हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे और ये फिजिक्स का तीसरा पार्ट है। बच्चों इससे पहले फिजिक्स का 2 पार्ट अपलोड किया जा चुका है। आप लोग चैनल पर जाकर के वहां आप पहले वाले दोनों वीडियो को देख लेंगे ताकि ये तीसरे वीडियो को समझने में आसानी हो। बच्चों आप जहां तहां से वीडियो देखेंगे हो सकता है कि आपके समझ में न आवे और समझने में प्रॉब्लम हो, इसलिए बच्चों पिछला वीडियो को आप जरूर देखेंगे। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज बोलते हैं। सबसे पहले हम इमेज का डिफिनेशन जानेंगे। बच्चों इमेज कहते किसको है? डिफिनेशन बच्चों आप लोग कलम और कॉपी लेकर के बैठेंगे, मैं जैसे ही बोलूंगा आप उसको सुन करके लिख लेंगे। ज्यादा स्पीड लगे वीडियो में तो आप वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, फिर वीडियो को स्टार्ट करके आगे देखेंगे। बच्चों डिफिनेशन लिखिए प्रतिबिंब का। किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बच्चों प्रतिबिंब का जो डिफिनेशन आपको दिया गया है उसमें मेनली 2 टर्म हम लोगों को समझना है। पहला टर्म उसमें है परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद। तो आप कहेंगे कि सर इसमें अपवर्तन क्या होता है, क्योंकि परावर्तन तो आप लोग पढ़ चुके हैं। बच्चों अपवर्तन हम लोग लेंस में पढ़ेंगे, दर्पण में अपवर्तन नहीं होता, दर्पण में परावर्तन होता है। दूसरा टर्म बच्चों इसमें है कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है। बच्चों इस टर्म को समझने के लिए मैंने बोर्ड पर 2 फिगर बनाया है जो आप देख रहे होंगे। एक अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका फिगर है, दूसरा उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका फिगर है। बच्चों इसको हम लोग समझते हैं। आप देखेंगे बच्चों ये MM- एक अवतल दर्पण है और एक किरण आप यहां से देख रहे होंगे, ये किरण इस तरफ जा रही है, इसको हम लोग इंसिडेंट जाने वाले किरण को आपतित किरण बोलते हैं। ये आपतित किरण जो है दर्पण पर जैसे पड़ती है तो उससे टकराने के बाद F से गुजर जाती है। दूसरा किरण बच्चों आप देख रहे होंगे A से ही जाती है और C से गुजरती है और फिर अपने पथ पर लौट आती है और दोनों एक दूसरे को I पर कट कर रहा है। तो ये आप इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो किरण कट कर रहा है वो रियल में कट कर रहा है। दूसरा वाला फिगर बच्चों को देखते हैं, ये उत्तल दर्पण का फिगर है MM-। इसमें आप देख रहे होंगे कि वस्तु OA ही है और किरण जो एक जाती है दर्पण की तरफ, दर्पण से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में लौट जाती है। इस डायरेक्शन में क्या होती है बच्चों? लौट जाती है। दूसरा किरण बच्चों आप देख रहे होंगे C से टकराती है और अपने पथ पर लौट आती है। दोनों एक दूसरे को बिंदु कहां पर कट कर रहा है? B पर कट कर रहा है। इसको हम ऊपर I और नीचे B कर सकते हैं। इसमें भी कह दीजिए आप I पर कट कर रहा है। तो बच्चों यहां भी आप एक देख रहे होंगे, यहां पर क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये किरण पीछे F से आई है जा रही है और दूसरा किरण लग रहा है कि C से आ रही है, लेकिन ये रियल में ऐसा नहीं है। मतलब ये हमको आभास मतलब प्रतीत हो रहा है। यही बात डिफिनेशन में बताया गया है। जब रियल में कटेगी या कटती हुई मालूम पड़ेगी तो उसी कटान बिंदु को हम लोग उस वस्तु का प्रतिबिंब बोलेंगे। बच्चों इस दोनों फिगर से आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार के होते हैं। जो यहाँ लिखा हुआ है प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिबिंब है आपका वास्तविक प्रतिबिंब जिसको अंग्रेजी में रियल इमेज बोलेंगे। दूसरा प्रतिबिंब बच्चों है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जिसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। अब दोनों का डिफिनेशन बच्चों हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? आप इसका डिफिनेशन बच्चों लिखेंगे, आप लोग कलम कॉपी लेकर के बैठेंगे और जो मैं डिफिनेशन बोलूंगा आप उसको नोट कर लेंगे। बच्चों इसका डिफिनेशन है किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, मतलब रियल में कटेगी, कटती है, उसे उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ये फिगर इसके नीचे बना देंगे डिफिनेशन के नीचे, अगर बनाना चाहेंगे, बनाना कोई जरूरी नहीं है, समझने के लिए फिगर दिया गया है। दूसरा बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब का बच्चों डिफिनेशन लिखेंगे किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है उसे उस बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो है वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जब भी बच्चों इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले अपने कॉपी को 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे।
एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरी तरफ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अब बच्चों हम इसका और इसके ऊपर में बच्चों लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। चलिए बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब को हम पहला देखते हैं। पहला अंतर बच्चों आप लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में यह प्रतिबिंब किरणों के निश्चित किरण से बनता है। यहां हम लिखेंगे यह प्रतिबिंब किरणों के निश्चित किरण से बनता है। दूसरा बच्चों इस तरफ 1 लिखना जरूरी नहीं, ये नहीं लिखेंगे, आप इसी के सामने लिखेंगे काल्पनिक वाला में कि यह प्रतिबिंब किरणों के अनिश्चित किरण से बनता है। मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब अनिश्चित किरण से बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब निश्चित किरण से बनता है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे वास्तविक वाला में वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है। आप यहाँ लिखेंगे यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आप लिखेंगे यहाँ पर यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा बच्चों आप लिखेंगे जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। मतलब कौन से प्रतिबिंब को? वास्तविक प्रतिबिंब को। काल्पनिक वाला में होगा उसको पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं, तो आप इधर लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। चौथा पॉइंट बच्चों लिखेंगे आप वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के सामने बनता है। आप यहाँ लिखेंगे यह प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इस तरफ लिखेंगे यहाँ कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोग के समझ में आ रहे होगी। बच्चों कुछ भी दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम को दूर करूंगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे 2 पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला विपरिवर्तन, दूसरा पार्श्व विपरिवर्तन। विपरिवर्तन को इन्वर्सन बोलते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन को लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं। बच्चों विपरिवर्तन को समझने के लिए सबसे पहले इस फिगर को आप देखिए। बच्चों इसमें आप देख रहे होंगे एक फिगर में जो इमेज बना हुआ है यहाँ इस तरह से इमेज है। दूसरे फिगर में आप देख रहे होंगे कि इसमें जो ऊपर वाला पार्ट था वो नीचे चला गया है और नीचे वाला पार्ट कहाँ चला गया? ऊपर चला गया है। बच्चों अब डिफरेंशियल पहले देखते हैं फिर लौटेंगे हम फिगर पर। बच्चों डिफरेंशियल आप लिख लीजिए, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष, आप जो ये वाला लाइन देख रहे हैं डॉट लाइन, ये क्षैतिज अक्ष है। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके कारण उस वस्तु के ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में और निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है, विपरिवर्तन कहलाता है। बच्चों डिफरेंसेस आप लोग समझ गए होंगे। क्षैतिज अक्ष का मतलब हुआ इस अक्ष के परित घूमेगा चारों तरफ, कितना डिग्री से? 180 डिग्री से। तो ऐसी घटना को हम लोग विपरिवर्तन बोलेंगे, जब किसी वस्तु का इमेज का ऊपरी भाग नीचे और निचली भाग कहां दिखाई दे? ऊपर दिखाई दे। आगे बढ़ते बच्चों, दूसरा आप लोगों का है पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व विपरिवर्तन बच्चों हम लोग किसको कहेंगे? इसके लिए भी सबसे पहले हम एक फिगर को देखेंगे। बच्चों फिगर को आप देख रहे होंगे, फिगर से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस फिगर का जो दायां भाग है इस तरफ उसके बाएं भाग में दिखाई दे रहा है और इसका जो बायां भाग है कहां दिखाई दे रहा है बच्चों? दाएं भाग में। तो बच्चों इसका डिफरेंशियल पहले हम देखते हैं क्या होता है। वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष, जो खड़ा लाइन दे रहे हैं इसको हम लोग वर्टिकल लाइन उदग्र अक्ष बोलते हैं, उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं भाग में तथा बायां भाग दाएं भाग में दिखाई पड़ता है, पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? पार्श्व विपरिवर्तन क्लियर है? इस फिगर को आप देख रहे होंगे और दोनों और दूसरे को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा हो कि इसका दायां भाग बायां भाग में दिखाई दे रहा है और बायां भाग कहां दिखाई दे रहा है बच्चों? दायां भाग में दिखाई दे रहा है। ऐसी घटना को हम लोग पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। ये घटना बच्चों आप लोग अपने घर में देखते होंगे। अपने घर में जो प्लेन मिरर समतल दर्पण लगा रहता है, वो दर्पण में जब आप जाइएगा अपने इस आंख को बंद करके दर्पण के सामने आप खड़े होंगे तो आप अपने दर्पण में देखेंगे कि ये वाला पार्ट आपके इस तरफ दिखाई दे रहा है और जो आंख को नहीं ढके हुए हैं वो दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब ये हुआ कि आपका जो इमेज है वो उदग्र अक्ष के परित इस अक्ष के परित 180 डिग्री से क्या हो गया है? घूम गया है। जब आपका इमेज उदग्र अक्ष के परित 180 डिग्री से घूम जाता है तो ऐसी घटना को हम लोग पार्श्व विपरिवर्तन बोलते हैं। बच्चों विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अगला और बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज का, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं।
समतल दर्पण, जो दर्पण आपके घर में रहता है वो ज्यादातर समतल दर्पण ही है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषता है, विशेषता तो आप लोग भी जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। बच्चों इसका जवाब जब लिखना होगा तो आप लिखेंगे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्न विशेषताएं हैं। पहला जो विशेषता वो क्या, वो देखते हैं बच्चों आप लोग समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वो प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, क्योंकि दर्पण के सामने जब आप रहते हैं तो प्रतिबिंब रहता है और हट जाते हैं तो प्रतिबिंब क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो पहला अंतर आप लोग लिखेंगे समतल दर्पण की विशेषता में कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। दूसरा बच्चों लिखेंगे जैसे ही कोई भी प्रतिबिंब अगर काल्पनिक है तो वो हमेशा सीधा होगा। आप लिखेंगे यहाँ पर समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तीसरा बच्चों आप लोग लिखेंगे जैसे ही बच्चों प्रतिबिंब काल्पनिक था, इस काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर हम लोग नहीं उतार सकते हैं। आप लिखेंगे तीसरा पॉइंट समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। चौथा पॉइंट बच्चों आप लोग लिखेंगे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, अगर इस वस्तु को हम ले जा रहे हैं तो जो साइज एक्चुअल साइज है उसी साइज का उसमें प्रतिबिंब बनेगा। मतलब चौथा पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का बनता है। पांचवा पॉइंट बच्चों आप लोग लिखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। बच्चों इस बात को समझिए, ये दर्पण मान लीजिए बोर्ड को दर्पण मान लेते हैं, दर्पण से अगर 2 मीटर की दूरी पर यह स्केच है तो प्रतिबिंब जो दर्पण में बनेगा दर्पण के पीछे वो दर्पण से 2 मीटर की दूरी बनेगा। मतलब वस्तु दर्पण से जितना दूरी पर रहेगी प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। तो मैंने कहा अभी मान लीजिए इसका डिस्टेंस 2 मीटर है दर्पण से, और तो प्रतिबिंब का जो दर्पण से दूरी है वो भी कितना होगा बच्चों, 2 मीटर होगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है तो 2 गुना कितना हो जाएगा बच्चों, 4 मीटर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। लास्ट और छठा पॉइंट बच्चों हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण जो है पार्श्व विपरिवर्तन दर्शाता है। अभी इससे पहले हमने आपको पार्श्व विपरिवर्तन के बारे में बता दिया था कि पार्श्व विपरिवर्तन का मतलब हुआ कि जब वस्तु के बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में और दाएं भाग का प्रतिबिंब बाएं भाग में दिखाई देता है, इस घटना को पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। तो समतल दर्पण इस घटना को प्रदर्शित करता है, किस घटना को, पार्श्व विपरिवर्तन की घटना को। बच्चों उम्मीद है कि वीडियो में जो बातें बताई जा रही है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। बच्चों अगर समझ में कोई बातें नहीं आ रही है तो आप कमेंट में लिखेंगे। बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।